ये इंडिया है, ये देश है रानी लक्ष्मीबाई का। ये वही देश है जहाँ पर देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन ये वही देश है जहाँ पर वुमेन को न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे एक महिला ने साबरमती नदी में सुसाइड करने से पहले बनाया था, और सुसाइड करने का रीजन दहेज। और विमेन सिर्फ यही नहीं बल्कि कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, जैसे सेफ्टी को लेकर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लेकर, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर। तो चलिए आज इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। चलिए आज एक बदलाव लाते हैं। ये चैनल इसी तरह के सोशल टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाता है, तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पॉइंट 1, विमेन सेफ्टी। इंडिया में हर साल 300 एसिड अटैक्स होते हैं। सॉरी 300 एसिड अटैक्स सिर्फ रिपोर्ट होते हैं, जबकि एक्चुअल नंबर 1000 के आसपास पहुंचता है। इंडिया में हर 3 में से एक लड़के ने अपनी जिंदगी में एटलीस्ट एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया है। और इसके बाद लड़कियों पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, जैसे रात को घर के बाहर ना निकले, अकेले ट्रैवल ना करे, या फिर किस तरह के कपड़े पहने। लेकिन ये सभी रेस्ट्रिक्शंस बॉयज़ पर नहीं लगाए जाते, और ये काम वो आसानी से कर लेते हैं। पर एक्चुअली हमें लड़कों को सिखाना जरूरी है कि विमेन को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। टीनेजर्स के मन में सेक्सुअलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल होते हैं, और जब इन सवालों का जवाब उन्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता तब वो इंटरनेट या फिर अपने दोस्तों की तरफ जाते हैं। और इंटरनेट पर ज़्यादातर बार उन्हें वल्गर कंटेंट ही मिलता है, जिससे उनकी सोच खराब हो जाती है और हमारी सोसाइटी विमेन के लिए इनसिक्योर हो जाती है। पर अगर हम इसका पूरी तरह से ऑपोजिट करें, तो अगर हम उन्हें पहले ही बता दें कि दिस इज नेचर, और वो इंटरनेट पर कोई वल्गर कंटेंट देखें, इससे पहले ही हम उनकी सोशल मीडिया फीड को या फिर इंटरनेट के कंटेंट को पॉजिटिव चीज़ों से भर दें, या ऐसे कंटेंट से भर दें जो विमेन की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, तो वो कभी गलत कंटेंट की तरफ जाएंगे ही नहीं। और उसी के साथ अगर हम लड़कों को पहले से ही बेसिक मैनर सिखाते रहे कि लड़कियों से किस तरह से पोलाइटली बात करनी चाहिए, तो उनके मन में हमेशा से विमेन के लिए रिस्पेक्ट ही बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 2, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ये सही है कि इंडिया में विमेन को लेकर एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी नहीं बढ़ रहा। इंडिया का विमेन्स एम्प्लॉयमेंट रेट तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम है, और इससे भी ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। जबकि हमारा वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट रेट अगर 10% से भी बढ़ता है, तो हमारा पर कैपिटा इनकम 8% से बढ़ सकता है, और जीडीपी 27% से बढ़ सकती है। और अगर हम इंडिया का इतना बड़ा पोटेंशियल अगर मिस कर रहे हैं, तो हम कैसे एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे। एक सर्वे के हिसाब से अर्बन एरियाज में 60% ऐसी महिलाएं जो बाहर का काम करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि अगर उन्होंने घर का काम नहीं किया तो कोई और नहीं करेगा। इंडिया में कई महिलाएं माँ बनने के बाद में घर के बाहर जाकर काम करना छोड़ देती है, और उसके बाद कभी रिजॉइन ही नहीं कर पाती। और ऐसे टाइम पर उन्हें अपने परिवार से सपोर्ट चाहिए, और मोरल सपोर्ट भी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रिस्पेक्ट विमेन एट होम। अगर हम अपने काम का फ्रस्ट्रेशन एक होम मेकर पर निकालते हैं, या फिर बात बात पर उन पर चिढ़ते हैं, तो मैं एक होम मेकर के काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सिर्फ कहने के लिए है। और अगर हमें अपने घर में विमेन की रिस्पेक्ट बढ़ानी है, तो हमें हर किसी से वो घर के काम कराने होंगे। हाँ, ये सही है कि बहुत सी बार कई लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, और कई बार मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन ये काम करने से ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि घर का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर एक महिला को रिस्पेक्ट देने तो दूर की बात है, कई घरों में तो उनके लेकर वायलेंस होता है, कभी दहेज को लेकर या फिर कभी अपना फ्रस्ट्रेशन उतारते हुए। और डोमेस्टिक वायलेंस तो सिर्फ रूरल घरों में ही नहीं बल्कि अर्बन घरों में भी होता है, बस हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। पर अगर हमें इसके बारे में पता चलता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके परिवार का मामला इसमें दखल क्यों दे, क्योंकि अगर दखल देने से किसी की लाइफ सुधर सकती है तो दखल देना सही है। विमेन हमारे देश का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो हम शायद मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इन 3 पॉइंट्स को समझकर देश में विमेन को रिस्पेक्ट दे सके और एक बदलाव ला सके।